आज चाय की चौपाल पे बीकाखेड़ा के राजूपुरी आए, अपने समाजजनों के साथ ही आए थे और इन्होंने कई सारी चर्चाएं की मेरे से। इन्होंने ये बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहता हूँ। एक फार्म तो मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम का भरूँगा, दूसरा मैं निर्दलीय भरूँगा। किसी भी कंडीशन में चुनाव लड़ूँगा क्योंकि मैं मावली की जनता की आचार्य निरंजन नाथ की तरह सेवा करना चाहता हूँ। आप भी इनकी बात सुनिए। चाय की चौपाल पर चर्चा जारी रहेगी, रोज़ चर्चा जारी रहेगी। आप जीतने वाले कैंडिडेट से अपने क्षेत्र में क्या काम करवाना चाहते हैं, क्या डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। आरएम न्यूज़ सदैव आपके हित की रक्षा के लिए आपके मुद्दे उठाता रहेगा, सरकार को प्रसंग उनको उनके ध्यान में लाता रहेगा, अफसरों के ध्यान में आपके काम लाता रहेगा। मैं आरएम न्यूज़ मुकेश पारासर, फतेहनगर। आज हमारे साथ राजूपुरी गोस्वामी जी हैं जो कि कल 6 तारीख के दिन मावली में अपना पर्चा दाखिल करेंगे। ये एक पर्चा निर्दलीय दाखिल करेंगे, दूसरा पर्चा भारतीय जनता पार्टी से करेंगे। राजूपुरी जी बताएं, अगर आपका भारतीय जनता पार्टी से टिकट फाइनल हो जाता है तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब तक मावली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कई कैंडिडेट मैदान में हैं, लाइन में लगे हुए हैं टिकट लेने के लिए, जिसमें धर्मनारायण जोशी हैं, सांसद सीपी जोशी हैं, कपासन के बारेगामा हैं, धर्मनारायण जोशी हैं, दिनेश कावड़िया हैं और कई जने मावली की सीट के लिए। मैं आपको याद दिला दूं कि मावली सीट कई वर्षों से चर्चित रही है और मावली की सीट पर जब भी कोई चुनाव जीतता था या हारता था तो बीबीसी लंदन, जिस समय रेडियो चलते थे, वो कहता था कि बीबीसी लंदन मावली की सीट हारी या जीती। बताएं आप। जी, धन्यवाद आपने मुझे जो सवाल पूछे। सही बात है आपकी, मावली में बीजेपी से दावेदार बहुत हैं और होने भी चाहिए, दावेदारी सबको करनी चाहिए और जो कर्मठ जनता की सेवा करने वाला होता है उसको जनता चाहती भी है। इस बार ये हवा बनी हुई है कि बाहर से कोई आ रहे हैं, बाहर से कोई आ रहे हैं, तो ये एक तो ये चीज़ पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक होगी अगर कोई बाहर से आता है तो। और जनता और हम सब यही चाहते हैं कि लोकल प्रत्याशी हो, कोई भी हो, बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी हो, लोकल हो, हम उसे सपोर्ट करें और उसको विजय बनाएं। रही बात आप बाहरी और लोकल का जो मुद्दा है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर बाहर से आता है और अगर उसको राज का नॉलेज है, राज चलाने का नॉलेज है, जनता को खुश करने का नॉलेज है, सरकारी योजनाओं को करने का नॉलेज है, तो बाहरी प्रत्याशी भी कहीं न कहीं मावली के लिए फायदेमंद रहेगा। जैसे आचार्य निरंजन नाथ हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बाहरी थे और उन्होंने यहाँ की जनता का दिल जीता है। मावली का लोकल को किसी को टिकट देना या नहीं देना इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वो इस सत्ता को संभाल पाएगा, क्या वो जनता का दिल जीत पाएगा, क्या वो राज कर पाएगा। मैं आपको बताऊं कि जनता का दिल जीतना और जनता के साथ रहना, बाहरी से भी ये हम नहीं मानते कि कोई आता है तो बाहरी पार्टी का उम्मीदवार है, पार्टी का लोकल प्रत्याशी नहीं है, पर जनता का मानना है कि भाई लोकल प्रत्याशी अगर वो दिल जीत ले और काम ना करे, नहीं फिर तो वो प्रत्याशी काम के लायक नहीं है। जो जनता का दिल जीत ले, लोगों को बाहर से है या लोकल है, वो जनता का काम करे, जनता का मन जीते और जनता जो चाहती है वो करे। पर जनता का अभी जो मावली की जनता पिछले कई सालों से प्रत्याशियों को झेल रही है और वो कई मुद्दे हैं, जैसे बागुलिया का मुद्दा है, जैसे खरताना तालाब का मुद्दा है, जैसे यहाँ पानी की व्यवस्था है, जैसे लाइट की व्यवस्था है, जैसे नाली की व्यवस्था है। सड़कें 5-5 साल में ये लोग ठीक नहीं करा पाते हैं, सरकार की जो योजना है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो बाहरी और स्थानीय का मुद्दा मैं नहीं मानता हूँ कि ये इम्पैक्ट करेगा। जो व्यक्ति काम करेगा वो जीतेगा। ये इम्पैक्ट करता है, ये इसलिए करता है, मैं आपको बताऊं कि कई विधायक आए और कई विधायक गए, सबने बात कही है बागुलिया बांध भरेंगे, खतरना बांध भरेंगे, आज तक कोई बांध भरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरे भारत में तेजी से फैल रहा है, तो उनकी भी तो अपनी सोच होगी कि ये व्यक्ति मोदी के सिद्धांत पे चलेगा, ये व्यक्ति योगी के सिद्धांत पे चलेगा, ये व्यक्ति मामले का विकास करेगा। तो ऐसा सोच करके अगर वो टिकट देती है तो यहाँ के कुछ कार्यकर्ता जिनके जेब में कोई वोट नहीं है, जिनकी जनता उनकी मानती नहीं है, वो लोग स्थानीय और बाहर की विरोध करते तो ये कहाँ तक जाएगी? देखो
मैं एक चीज बताऊं आपको, बाहर की और स्थानीय की विरोध करना एक हद तक जायज भी है, और कोई अच्छा कार्य करता है और अच्छा आदमी है जो जनता की सेवा करता है, जनता के बीच रहने वाला है, और वो बाहर से भी है और अच्छा काम कर रहा है, जनता के सारे काम करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हमने ये देखा है कि जनता से ये बहुत सारी, अभी मैं घूम रहा हूँ, लोगों का कहना है कि हमारा ये तकलीफ है, वो तकलीफ, काम नहीं हुआ है। कई बार विधायक आते हैं और कहते हैं कि हम बागोलिया भरेंगे, खरताना बांध भरेंगे, किसी ने उसके लिए प्रयास नहीं किया। कई बार कहते हैं कि हाँ भाई अब की बार भर देंगे, अब की बार भर देंगे, कभी ये चीज़ें हुई नहीं है। और रही बात, सड़कें हैं, पानी है, नाली है, कहीं स्वस्थ पानी नहीं है पीने के लिए लोगों को। गाँव में कहीं पे भी देखो आप, कहीं पे ये आरओ नहीं लगे हुए हैं, स्वस्थ पानी मिलता नहीं है। अपने एरिया में इतनी दिक्कत है, फ्लोराइड पानी में इतना है जो लोगों को पता ही नहीं, और पी रहे हैं और दुखी हैं। मेरी सबसे पहले यही बात कहना है आप सबसे कि भाई जनता जो चाह रही है वो जनता के लिए ही विधायक बनता है, तो जनता की सुनो, जनता क्या कह रही है। और अगर अपन भी कोशिश कर रहे हैं, कभी मौका मिला तो अपन पहले, सबसे पहले मेरा यही दायित्व रहेगा कि जनता की जो प्राथमिकता है वही काम मैं करूं। जैसे वागोलिया बांध के पानी का प्रयास करना, सड़क, नाली, इत्यादि स्वस्थ पानी। देखिए पुरी जी, ये वीडियो भी कुछ देर में वायरल होगा और पूरी मामले की जनता आपका वीडियो देखेगी। तो आप जैसे खड़े हो रहे हैं, तो जनता को क्या कहना चाहेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप निर्दलीय लड़े तो क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो उनका शुक्रगुजार हूँ, नहीं देगी तो भी शुक्रगुजार हूँ, और मैं निर्दलीय लड़के भी पार्टी के साथ में हूँ। और मैं यही करूँगा जो मावली की जनता चाहती है और जो मावली की जनता के लिए अच्छा है। और प्राथमिकता यही रहेगी कि वागोलिया बांध भरवाना, खरताना बांध भरवाना, जो विधायक वादे करके गए और नहीं भरे, मैं जनता के सहयोग से वो काम कर पाऊँ। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं चुनाव भी जनता के सहयोग से ही लड़ूंगा और जनता के सहयोग से ही सारे काम कर पाऊंगा। मेरे पास कोई धन बल नहीं है, मैं सिर्फ जन बल के आधार पे काम करूंगा, और जब जनता का जन बल मुझे मिलेगा तो सर्व काम संपन्न होगा, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। देखिए, जीत और हार तो प्रकृति के गर्भ में है। अगर आप विधायक बनते हैं तो मामले की जनता के लिए क्या कार्य करेंगे कि जिनसे यहाँ की जनता को रिलीफ मिले? अगर विधायक बनने का मौका मिला तो मावली की जनता के लिए सबसे पहले तो उनको जो प्रॉब्लम है, बिजली कनेक्शन, उनकी फसलें पकने के बाद भाव की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, सिंचाई का पानी, तालाब की, वागोलिया, खरताना, जो भी समस्या जितनी भी है। आज कहीं पुलिस थाने में चले जाओ तो वहाँ एफआईआर नहीं होती लोगों की, वो बाहर निकाल देते हैं, सुनते नहीं है। या फिर बिजली कनेक्शन करवाने जाओ तो लोग कहते हैं कि पीए साहब से मिले या उन साहब से मिले, फाइल पे कुछ वजन रखा। ये सारी चीजें मैं बंद करवाऊंगा। आपने भी किसानों की बात कही जी, तो कल